Greetings and welcome to our channel Lifestyle Upgrade। हमारे आज के वीडियो में हम आप सबके साथ शेयर करेंगे कि हमारी होम स्कूलिंग का सबसे अहम हिस्सा क्या है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या सोच रहे हैं कि वो अहम हिस्सा क्या है। क्या खुद की पसंद के सब्जेक्ट्स और सिलेबस लेना, या फिर अपने और अपने बच्चों के ईमान और अखलाक को बचाना, या और कुछ? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि हम हमारी होम स्कूलिंग में सबसे ज़्यादा क्या चेरिश करते हैं, और क्यों ना हम इसे एक माँ के नज़रिए से समझे। तो अब है एक माँ की स्टोरी का टाइम। एक खूबसूरत सुबह, एक ब्यूटीफुल स्टार्ट, क्योंकि मैं हूं अब स्पिरिचुअली रिचार्ज्ड। बच्चे उठ गए हैं और अपना बिस्तर बना रहे हैं। सब कुछ आराम से चल रहा था। मैं झटपट सा नाश्ता ही बना रही थी कि तभी मम्मा, दीदी ने मुझे धक्का मारी। मम्मा, दीदी ने मुझे फिर से मारी। मैं शांत रही और उनके तरफ जा ही रही थी उन्हें समझाने कि इतने में मेरी छोटी बेटी ने दूध गिरा दिया। मैंने अपने आप को सब्र याद दिलाया और सारा मैस साफ किया, और फिर बच्चों को प्यार से समझाया। अब चलते हैं उनकी पढ़ाई की तरफ। मम्मा, उसने मेरा इरेजर ले लिया। मम्मा, उसको यहाँ से लेके जाओ, ये मेरी बुक खराब कर रहा है। मुझे ऐसा लगा कि अब इनको अच्छी डांट लगाओ। और हाँ, मैंने उनको चिल्लाई नहीं, लेकिन उनको पनिश करने की वार्निंग जरूर दी। अब चलते हैं मेरे फोर्थ स्टैंडर्ड के बेटे के पास, जिसके लिखना बिल्कुल नहीं पसंद है। वो एक कॉर्नर में बैठा था ताकि उसके ऊपर किसी की नज़र ही ना जाए। मैंने उसे बहुत ही भारी दिल से बुलाया और उसके राइटिंग प्रोजेक्ट को चेक किया। उसने अभी तक शुरू भी नहीं किया है और ऑलरेडी आधा घंटा बीत चुका है। मैंने उससे बात की, उसे समझाया, और वो मुझे तसल्ली दे गया कि आधे घंटे में कंप्लीटेड असाइनमेंट के साथ वापस आएगा। मैं सोचती रही कि उसके ये लिखने की प्रॉब्लम कहीं मेरे वजह से तो नहीं। मेरा दिन भारी जा रहा था। मैं थक रही थी, मैं परेशान हो रही थी, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी। और जितना मैं फ्रस्ट्रेट हो रही थी, उतना ही मेरा काम मुश्किल हो रहा था। आधा घंटा चला गया, लेकिन अभी तक मेरा बेटा राइटिंग प्रोजेक्ट के साथ नहीं आया। मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल में रखते हुए उसे आवाज दी। उसने लिखा तो था, लेकिन सिर्फ कुछ लाइंस। उसको जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब क्या होने वाला है। कहाँ गए उसके सारे आइडियाज? उसकी स्पेलिंग्स को क्या हो गया? उसे ये समझ क्यों नहीं आ रहा है? उसकी माँ का सबर का बांध टूट गया। उसने अपने बेटे के चेहरे पे पेपर्स फेंके और कहा, मैंने तुम्हें इतने सारे पॉइंट्स दिए ताकि तुम कुछ अच्छा लिख कर लाओ, और यहाँ तुम कुछ लाइंस लाए हो। क्या तुम मेहनती और जिम्मेदार नहीं बन सकते? मैंने दूसरे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। तुम सब मेरी मेहनत के हकदार नहीं हो। तुम सब मेरी औलाद कहलाने के लायक नहीं हो। मुझे एक पल का भी वक्त नहीं लगा ये समझने के लिए कि मैंने कितना बड़ा गलत काम किया है। मैंने अपने बच्चों को इनडायरेक्टली ये कहा है कि वो एक फेलियर है। उनके छोटे छोटे काम मैटर नहीं करते। वो एक बोझा है। वो मेरा प्यार और रहम डिजर्व नहीं करते। मुझे अपने किए पे पछतावा था। मैंने तुरंत अपने बच्चों से माफ़ी मांगी और उन्हें एक ब्रेक दिया, और खुद का जायज़ा लेने बैठ गई। मेरे बच्चों ने मुझे माफ़ कर दिया, क्योंकि वो बड़े दिल वाले मासूम जान हैं। लेकिन उनकी भारी आंखों से ये नज़र आ रहा था कि उन्हें तकलीफ़ पहुंची है। अस्तगफिरुल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे अपने किए पे नदामत थी, और मुझे अपने ही बिहेवियर पे नाराज़गी थी। मैंने अब अपने बच्चों को नहीं बुलाया, बल्कि मैं उनके पास गई, जैसे एक माँ को जाना चाहिए। मैंने उनके खेल में शिरकत की, जैसे एक माँ को करनी चाहिए। मैंने उनसे बातें की, उनकी बातें सुनी, उनके साथ हंसी खेली। हमने सितारे भी गिने और पेपर के बोट और घर भी बनाए। हमने मिलके दिन गुजारा, जैसे एक माँ को करना चाहिए। हमने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके भी सोचे,
और जहां हम स्ट्रांग है वहां मजीद आगे बढ़ने की प्लानिंग्स भी की। बच्चों को एक हुक्मरान नहीं, एक माँ चाहिए। हम इमोशनली स्ट्रांग तभी बन सकते हैं जब हम अपने इमोशंस को समझते हैं और उनको चैनलाइज करना सीखते हैं। जब मैंने ऊपर के वाक्य पे गौर किया तो मैं ये समझी कि मैंने रिएक्ट किया क्योंकि मैं होम स्कूलिंग का सबसे अहम पार्ट भूल चुकी थी, जो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप हमारी होम स्कूलिंग का मेन पार्ट है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनकी तरबियत करती हूँ क्योंकि मैं उनकी माँ हूँ। होम स्कूलिंग हमारे लिए एक मौका है कि मैं अपने बच्चों के साथ और बच्चों से सीखूं, लेकिन मैं पहले उनकी माँ हूँ, फिर उनकी टीचर। ये समझना ज़रूरी है कि मैं अपने बच्चों की माँ हूँ। मैं हमेशा पहले उनकी माँ हूँ और बाकी सारे रोल, चाहे वो एक टीचर का हो या एक मुरब्बी का, वो एक माँ के रोल के तहत है। क्या मैं ये चाहती हूँ कि वो मुझे एक तौहीन आमेज उस्ताद की तरह याद रखे, या फिर रहम और प्यार से भरी माँ की तरह? मैंने जब अपना स्कूल का एजुकेशन कंप्लीट किया था तो एक नई टाइप की जहनी आज़ादी का एहसास पाई थी। मुझे सोचने की आज़ादी मिली थी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे मेरी तरह पढ़ाई को एक भारी बोझ समझे। तो हर दिन मेरे बच्चों के साथ मैं ये याद रखती हूँ कि हमारी रिलेशनशिप सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो हंसते खेलते लिखना पढ़ना सीख सकते हैं, पर हमारी बाहमी मोहब्बत और तफहीम सबसे ज़्यादा अहम है। वो एक दिन ग्रेजुएट हो जाएंगे, लेकिन ये वक्त उनके साथ एक लविंग रिलेशनशिप्स बनाने का है। मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा याद रखे कि उनका घर प्यार, मोहब्बत और रहम से भरा है। यहाँ हम एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे की खैर की तरफ हौसला अफजाई करते हैं। ये तभी मुमकिन है जब हम हमारे रिश्ते मजबूत करेंगे। इसलिए रिलेशनशिप ये है सबसे अहम हिस्सा हमारी होम स्कूलिंग का। तो ये थी एक माँ की कहानी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप्स में रहम के रंग भरेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।